हेलो फ्रेंड्स, टुडे माय टॉपिक ऑन चैप्टर सर्कल क्लास 9। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.4 की। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, इफ़ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। तो यहाँ बात हो रही है कि दो इक्वल कोड्स है, वो सर्कल है, सर्कल की दो इक्वल कोड्स है, इंटरसेक्ट कर रही है विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड, प्रूव करना है जो सेगमेंट है वन कोड की आर इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स टू द अदर कोड। मतलब कि जो सर्कल के अंदर जो कोड है, कोड का एक पार्ट यानी कि पार्टीशन जो है, उसका जो सेगमेंट है वो दूसरी कोड के सेगमेंट के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रूव करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने सर्कल ले लिया है, तो यहाँ पर बोला है कि टू इक्वल कोड्स है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर सेंटर जो है हमारा, ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको इजी मेथड बता रही हूँ ड्रॉ करने का। इस वाले सर्कल का जो क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूजन हो जाती है बहुत बार। ठीक है, तो टू इक्वल कोड्स विद इन अ सर्कल, तो यहाँ पर जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर आप कोई पॉइंट ले लीजिए, सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया है एंड इसको हम इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ से दो कोड्स है, इक्वल कोड्स है दोनों। ठीक है, तो यहाँ से ये बन गया हमारा इजीली। ठीक है, तो मैं इनको अब नाम दे देती हूँ। सपोज मैंने इसको दे दिया ए, इसको बी दे दिया, इसको सी एंड इसको डी दे दिया। मैं इसको डार्क कर देती हूँ लाइन, तो हमारा डायग्राम ये हमारा सेंटर हो गया। एंड सेंटर को हम जो है ओ से इसको डिफाइन करते हैं। सेंटर हमारा ओ हो गया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात हमको दी है कि दो इक्वल कोड्स, यानी कि ये वाली ए बी इज इक्वल टू सी डी के, ये हमको गिवन दे दे। अब हम लिख लेते हैं क्या क्या चीज हमको दी हुई है। तो गिवन में हमको क्या दिया हुआ है, गिवन में हमको दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल्स टू क्या है, सी डी के। तो हम ये लिख लेते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो गई, सी डी के। अब हमें टू प्रूव क्या करना है, तो हम लिख लेते हैं प्रूव क्या करना है हमको। उसने बोला है कि जो कोड का सेगमेंट है वो कोरस्पॉन्डिंग है अदर कोड के सेगमेंट के। तो सपोज मैंने यहाँ ये जो है एक पार्टीशन हो गया कोड का। जैसे कि हमने एक कोड ली, यहाँ से ये क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, यानी कि ये वाला सेगमेंट इस वाले सेगमेंट के इक्वल, ये वाला इस वाले के इक्वल। अगर कोरस्पॉन्डिंग की बात बोलिए तो अदर वाला होगा। जैसे कि ये वाली एक कोड है और ये एक कोड है, तो इस कोड का ये वाला पार्ट और इस कोड का ये वाला पार्ट, ये वाला इसके इक्वल दिखाना है एंड ये वाला इसके इक्वल दिखाना है। सब बिल्कुल सेम वही ये वाली बात है। ये वाला हमको इसके इक्वल दिखाना है एंड ये वाला इसके इक्वल दिखाना है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ। मैंने सपोज P मान लिया मैंने को। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है AP इज इक्वल्स टू AP ये वाला पोर्शन और DP। ठीक है, एंड यहां से लेंगे हम CP इज इक्वल्स टू BP। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या बोला हुआ है उसने, यहां से हम क्या करेंगे, अब हमारे आज एक कंस्ट्रक्ट वाली, यहां से जो हमारा एक सेंटर है, सेंटर से मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, सेंटर से जो लाइन जाती है, या आपको पता भी होगा थ्योरम पढ़ी थी, जो सेंटर से लाइन जाती है वो क्या होती है, इस पर परपेंडिकुलर होती है। और कोड्स अगर इक्वल कोड्स है और सेंटर से डिस्टेंस जा रहा है इस पर, तो क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होता है ये भी क्या होता है, हमारा इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। ये देखिएगा, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होता है, तो इसको मैं M ले रही हूँ और इसको मैं N ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चीजें मिल गई हैं कि कोड इक्वल हो गई है, ये 90 का मिल गया है, और सेंटर से जो लेंथ जाती है इक्वल कोड्स, वो लेंथ भी क्या होती है हमारी, इक्वल होती है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको, एंगल जो M है वो एंगल N के इक्वल है, क्योंकि ये क्या होंगे, 90 के होंगे। आपको ऐसे रफली बता दे रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ मैंने बताया था आपको OM बराबर ON हो जाए, क्योंकि जो सेंटर से लेंथ है वो इक्वल होगी अगर कोड्स इक्वल है हमारी। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर होगा किस पर, OM जो है परपेंडिकुलर होगा किस पर, AB पर, एंड ऐसे सेम ON परपेंडिकुलर टू होगा हमारा CD पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रूव वाली कंडीशन लेकर चलते हैं। प्रूफ क्या करना है हमको, मैं ले रही हूँ इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में और
इस वाले ट्राइंगल में। तो मैं ले रही हूँ ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल ONP में, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन क्या होती है इस ट्राइंगल के लिए और इस ट्राइंगल के लिए, ये क्या आ रहा है यहाँ पर, एक मीडियन बनना। सपोज मैंने दो ट्राइंगल बना दिए, इस ट्राइंगल के लिए भी लाइन यूज हो रही है, इस ट्राइंगल के लिए भी लाइन यूज, दोनों में चीजें है, वो जो दोनों में है वही चीज सेम, तो क्या होती है कॉमन। सेम ऐसे यहाँ पर है, तो मैं लिखूंगी OP इज इक्वल्स टू OP, क्या लिखूंगी इसको मैं, कॉमन। एंड मैंने आपको बताया था एंगल M बराबर एंगल N, यहाँ पर क्या है ईच 90, एंड ON, ये वाला मैंने आपको बता दिया था कि जो सेम लेंथ होती है इक्वल कोड्स की, वो क्या होता है इक्वल होता है। तो आप यहाँ पर वो लाइन लिख लीजिएगा कि सेंटर से सेम लेंथ एंड इक्वल कोड्स होंगी, तो लेंथ भी क्या होगी हमारी इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो कंडीशन लिख लीजिएगा। एंड ट्राइंगल, ये क्या हो गया हमारा, तीन कंडीशन आ गई तो प्रूव हो गया है, कॉन्ग्रेंसी हमारी हो गई प्रूव, OMP कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ONP के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन लेंगे, किसके अकॉर्डिंग हमारा हुआ है, बाय RHS एक्सियोम। RHS एक्सियोम कैसे देखिएगा, यहाँ पर एक राइट एंगल लिया है हमने, हाइपोटेन्यूस लिया है और एक साइड ली है। सपोज ये हमारा एक राइट एंगल है, ये राइट एंगल हमने एक लिया था, ये वाली हमने हाइपोटेन्यूस ली थी एंड एक हमने साइड ली थी। तो RHS एक्सियोम क्या हो गया यहाँ पर प्रूव हो गया, बाय RHS के अकॉर्डिंग हमने प्रूव किया है, ठीक है। बाय CPCT क्या प्रूव किया है हमने प्रूव किया है MP इज इक्वल्स टू NP बाय CPCT, ये प्रूफ किया। मैं इसको कंडीशन फर्स्ट ले रही हूं, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिएगा मुझको क्या प्रूफ करना है, AP और DP, है ना। अगर एक कंडीशन हमको गिवन में हमको दी हुई थी कि AB इज इक्वल्स टू CD, ये हमारा क्या था गिवन था, इसको मैं सेकंड कंडीशन मान लूं, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ इस कंडीशन में 1/2 क्या करती हूँ, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। या फिर नहीं भी लिखोगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखते हैं हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ CD, ठीक है। AB का हाफ, M क्या आता है यहाँ पर, मैंने बोला था कि ये जो है इसको परपेंडिकुलर और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो AB का हाफ क्या होगा हमारा, AM होगा। मैं लिख सकती हूँ AB की जगह मैं AM लिख सकती हूँ, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर AM, ऐसी हाफ ऑफ CD क्या हो जाएगा हमारा DN, ठीक है। मैं इसको थर्ड कंडीशन मान लूं। अब ये देखिएगा मुझ पर क्या आ गया, AM आ गया, DN आ गया। अभी हमने CPCT क्या प्रूफ करा था, ये करा था, ठीक है। तो अगर मैं AM में MP ऐड कर दूं तो हमारा AP बन जाएगा, यही चीज चाहिए थी हमको, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ थर्ड वाली कंडीशन में फर्स्ट वाली ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ इक्वेशन फर्स्ट एडिंग सेकंड, ठीक है। तो मैं करती हूँ MP प्लस AM इक्वल्स टू NP प्लस DN। तो MP AN क्या बन गया हमारा AP, और ये क्या बन गया हमारा DP। यही चीज हमको प्रूव करनी थी, ठीक है। तो इसको फोर्थ लिख देती मैं, ये हमारी प्रूव हो गई यहाँ पर, ठीक है। फोर्थ कंडीशन है। अब यहाँ पर देखिएगा AB हमको कोड गिवन थी पहले से ही, और यहाँ पर AP हमने प्रूफ कर दिया। अगर मैं इस AB में से, जैसे मेरी ये सपोज पूरी A हो गई, ये B हो गए और यहाँ पर मैंने P पॉइंट लिया है, अगर मैं इस पूरी AB में से ये AP जो है ये पोर्शन कट कर दूं तो P भी बच जाएगा हमारा, ठीक है। और हमको यही प्रूफ करना था BP, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, ये रहा AB वाली, सेकंड में से अगर मैं फोर्थ को लेस कर दूं तो बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड लेस फोर्थ, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लिख दे रहे हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो AB माइनस AP, यहां से देखिएगा AB में से AP माइनस करेंगे तो PB, और यहाँ
CP। यही तो चीज़ हमको प्रूव करनी थी। तो देखिएगा हमारे क्वेश्चन बहुत ही इजी है, एक बार आपको समझने वाली बात है, इसलिए मैंने आपको बहुत धीरे धीरे समझाया है। एंड ये क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।